अमेरिका के लिए क्या लाल सागर बंद हो जाएगा? ईरान ने हूथियों को क्या निर्देश दिए हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हूथी विद्रोहियों को निर्देश दिया है। और क्या निर्देश दिया है, और ये जो निर्देश है वो अमेरिका के लिए खतरे की घंटी साबित होने वाला है। अमेरिका के लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। अमेरिकी हमले की स्थिति में रेड सी का समुद्री रास्ता बंद करने की तैयारी करने की बात हूथियों को कह दी है ईरान ने। हूथी कौन है? हूथी ईरान के लिए प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करता है, ईरान के इशारे पर काम करता है। इससे दुनिया की तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच में जिस तरीके से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका असर अब दुनिया की तेल सप्लाई पर, ऑयल सप्लाई पर पड़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने यमन के हूथी विद्रोहियों से कहा है कि अगर अमेरिका ने उसके बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया तो वे रेड सी का जो इंपॉर्टेंट समुद्री रास्ता है उसे बंद करने के लिए तैयार रहें। यानी कि एक इशारा ईरान की तरफ से रेड सी बंद हो जाएगा अमेरिका के लिए। अगर ऐसा होता है तो दुनिया के दो बड़े तेल रूट एक साथ प्रभावित हो सकते हैं, जिससे कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट में एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच में ये टेंशन जिस तरीके से बढ़ रही है, अब पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि इसका असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं पड़ेगा बल्कि पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई पर पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने यमन के हूथी विद्रोहियों को क्लियर मैसेज दिया है, साफ संदेश दिया है कि अगर अमेरिका उसके बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करता है तो वे लाल सागर के समुद्री रास्ते को बंद करने की तैयारी करें। रिपोर्ट में ईरान और उस क्षेत्र से जुड़े 3 सूत्रों के हवाले से बताया यह गया है कि तेहरान में इस योजना पर चर्चा हो चुकी है और इसका संदेश हूथी नेतृत्व तक पहुंचा दिया गया है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय और हूथी के प्रवक्ता ने इस पर अभी तक कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं दिया है, कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया उनकी तरफ से नहीं आई है। हूथी विद्रोहियों ने बाब अल मंदेब जलमृदेश के पास मिसाइल से, ड्रोन से अटैक करने की ठान ली है, क्योंकि मिसाइलों और ड्रोन्स को वहां पर तैनात कर दिया गया है। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से लाल सागर में आने जाने वाले जहाज गुजरते हैं। फिलहाल वे सिर्फ अंतिम आदेश का इंतजार कर रहे हैं। यह घटनाक्रम इसलिए भी अहम है क्योंकि हॉर्मुज जलडमरू मध्यस्थ पहले से ही तनाव का केंद्र बना हुआ है। अगर लाल सागर का रास्ता भी प्रभावित होता है तो मिडिल ईस्ट से ऑयल सप्लाई के 2 सबसे बड़े समुद्री रूट एक साथ संकट में आ सकते हैं। और इसका सीधा असर कहां होगा? दुनिया भर के क्रूड ऑयल की कीमतों पर। कच्चे तेल की कीमतें एकदम से बढ़ने लगेंगी, सप्लाई चेन पर फर्क पड़ सकता है। ईरान ने अमेरिका द्वारा हमले की स्थिति में यमन के हूथी विद्रोहियों को लाल सागर का प्रमुख समुद्री मार्ग बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। कहा है कि अगर किसी भी तरह की हिमाकत अमेरिका करता है तो तुरंत लाल सागर का समुद्री मार्ग बंद कर दें। और इस कदम से बाब अल मंदेब और हॉर्मुज जलडमरू मध्यस्थ के एक साथ प्रभावित होने का खतरा है। यानी कि 2 इंपॉर्टेंट क्रूशियल सी रूट्स को बंद कर दिया जाएगा। एक पर ईरान का कब्जा होगा, दूसरे पर हूथी का कब्जा होगा, जो कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार पर गंभीर संकट खड़ा कर सकता है। हूथियों ने इस निर्देश के बाद लाल सागर के पास मिसाइल और ड्रोन तैनात कर दिए हैं, जिससे कि तेल की कीमतों में भारी उछाल और समुद्री व्यापार ठप होने की आशंका जताई जा रही है। इस तनावपूर्ण स्थिति का भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ सकता है, क्योंकि इससे समुद्री माल ढुलाई की लागत बढ़ जाएगी और कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जा सकती हैं। IRGC के आदेश पर क्या काम होगा? जी हां, एक सूत्र ने यह दावा किया है कि बाब अल मंदेब को कब बंद करना है, इसका फैसला यमन में मौजूद ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रतिनिधि करेंगे। वही हूथियों के करीबी लोगों का कहना है कि वे किसी भी कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, यानी कि ईरान का साथ हूथी देंगे। और इसी बीच हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर भी मिसाइल हमले किए। उनका आरोप है कि सऊदी अरब ने उनके नियंत्रण वाले एयरपोर्ट पर बमबारी की। इससे दोनों पक्षों के बीच 4 साल से चला आ रहा सीज फायर भी टूट गया। ये ताजा घटनाक्रम मिडिल ईस्ट को एक बहुत ही खतरनाक और बड़े क्षेत्रीय युद्ध की तरफ ढकेल रहा है। बारूद के ढेर पर बैठा है मिडिल ईस्ट। इस रिपोर्ट में ये साफ है, इस रिपोर्ट से एक बात और साफ हो रही है कि ईरान अब सीधे मैदान में उतरने की बजाय अपने आक्रामक प्रॉक्सी संगठन हूथी विद्रोहियों का इस्तेमाल करके अमेरिका और उसके सहयोगियों को चारों तरफ से घेर रहा है। IRGC का सीधा कंट्रोल है क्या? जी हां, हूथी सिर्फ रिमोट कंट्रोल है। और कौन ले रहा है फैसले? रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला दावा यही है कि लाल सागर के बाद अब अल मंदेब जलमार्ग को कब और कैसे ब्लॉक करना है, इसका अंतिम फैसला यमन के हूथी नेता नहीं करेंगे, बल्कि यमन में ग्राउंड पर मौजूद ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर करेंगे। लेकिन इसके स्ट्रेटेजिक मायने क्या हैं? इसका मतलब यह है कि हूथी विद्रोही पूरी तरीके से ईरान की मिलिट्री कमांड के तहत काम कर रहे हैं। ईरान जब चाहेगा अपनी उंगली के इशारे पर लाल सागर का रास्ता दुनिया के लिए बंद करवा देगा। सऊदी अरब के साथ 4 साल पुराना युद्ध विराम भी एक फैक्टर है जो कि टूटेगा। यमन, सऊदी
युद्ध की दोबारा शुरुआत हो सकती है। यमन में हूथियों और सऊदी अरब के बीच पिछले 4 सालों से एक शांत युद्ध विराम चल रहा था, जिससे कि इस क्षेत्र में थोड़ी शांति बनी हुई थी। लेकिन हूथियों का आरोप है कि सऊदी अरब ने उनके कब्जे वाले एयरपोर्ट पर बमबारी की, फिर हूथियों ने पलटवार किया। इसके जवाब में हूथियों ने सऊदी अरब पर सीधी मिसाइलें दाग दी और इस हमले के साथ ही 4 साल पुराना शांति समझौता पूरी तरीके से टूट चुका है और अब सऊदी अरब भी इस युद्ध में दोबारा सीधे तौर पर घसीट लिया गया है। दुनिया के लिए यह स्थिति खतरनाक क्यों है? अगर यह एक्शन प्लान एक्टिवेट होता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को दोहरा झटका लगेगा। एक तरीके से डबल जोल्ट है, डबल ब्लो है ये दुनिया भर के लिए। वैश्विक व्यापार का महासंकट आ जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कब्जा होगा, बाब अल मंदेब पर हूथियों का कब्जा होगा। कच्चे तेल की कीमतें आसमान पर होंगी। दुनिया का 1/3 समुद्री तेल इन दोनों रास्तों से ज्यादा है। दुनिया भर का 1/3 समुद्री तेल इन दोनों समुद्री रास्तों से जाता है, जिस पर एक पे ईरान का कब्जा होगा, एक पर हूथी का कब्जा होगा। और अगर ये रास्ते बंद हुए तो आप समझें कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस कितनी तेजी के साथ स्पाइक करेंगे। दोनों रास्ते बंद होने का मतलब है कि दुनिया में अचानक तेल की भारी किल्लत हो जाएगी, जिससे कच्चा तेल $100 से $120 प्रति बैरल पार कर सकता है। सप्लाई चेन पूरी तरीके से ठप पड़ जाएगी। एशिया से यूरोप जाने वाले सभी कमर्शियल जहाजों को लाल सागर यानी कि स्वेज नहर छोड़कर अफ्रीका का चक्कर लगाकर केप ऑफ गुड होप से जाना होगा। इससे सामान पहुंचने में 15 से 20 दिन की देरी होगी और जहाजों का किराया फ्रीट कॉस्ट 300% तक बढ़ जाएगा। जैसे कि हर चीज महंगी हो जाएगी। और भारत पर इसका क्या असर होगा? महंगाई का खतरा बढ़ेगा। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश तेल और गैस मिडिल ईस्ट से आयात करता है। लाल सागर का रास्ता बंद होने से भारत का यूरोप के साथ होने वाला एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी बुरी तरीके से इफेक्टेड होगा, प्रभावित होगा, जिससे कि देश में महंगाई बढ़ सकती है। और ये जो समय है वो कूटनीतिक परीक्षा का समय है। भारत के सऊदी अरब और ईरान दोनों के साथ अच्छे संबंध है और इस युद्ध के भड़कने से भारत को दोनों के बीच संतुलन बनाने में भारी कूटनीति और कूटनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट मामलों के जानकारों की अगर माने तो उनका यह कहना है कि अगर रेड सी में जहाजों का तेल एक्सपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होता है तो इसका असर सिर्फ इस रीजन तक सीमित नहीं रहेगा, इस क्षेत्र तक लिमिटेड होकर नहीं रहेगा, बल्कि सऊदी अरब अपने तेल निर्यात का बड़ा हिस्सा रेड सी के यानबू बंदरगाह से करता है और ऐसे में वहां किसी भी तरह की बाधा से पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई इफेक्टिव होगी, प्रभावित होगी। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि ईरान इस स्ट्रेटजी के जरिए अमेरिका पर आर्थिक दबाव बढ़ाना चाहता है। अमेरिका लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि ईरान हूथियों को हथियार, फंड और ट्रेनिंग देता है, जबकि तेहरान इन आरोपों को लगातार खारिज करता रहा है। आने वाले दिनों में इस तनाव का असर वैश्विक तेल बाजार और समुद्री व्यापार पर पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट्स ये भी चेतावनी देते हैं कि बिल्कुल सटीक है ये, इस पूरे संकट की सबसे बड़ी बारीकी ये है कि ईरान अब अमेरिका और सऊदी अरब की सबसे कमजोर नस यानी कि रेड सी के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चोट करने की रणनीति अपना रहा है। और इस पूरी स्थिति और एक्सपर्ट्स के दावे का एनालिसिस किस तरीके से किया जा सकता है वो भी पॉइंट वाइज हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले समझिए पॉइंट नंबर 1, सऊदी अरब का यानबू बंदरगाह क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये? सऊदी अरब का बैकअप प्लान है ये। सऊदी अरब का ज्यादातर कच्चा तेल पूरब में फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ से होकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जलडमरू मध्यस्थ के रास्ते दुनिया में जाता है। लेकिन ईरान के खतरे को देखते हुए सऊदी अरब ने जमीन के नीचे एक विशाल पूर्व पश्चिम पाइपलाइन, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन बनाई है। लाल सागर का रूट यही है। ये पाइपलाइन तेल को देश के पश्चिम में स्थित यानबू बंदरगाह तक लाती है, जो सीधे लाल सागर के तट पर है। यहां से सऊदी अरब बिना हॉर्मुज गए सीधे यूरोप और अमेरिका को तेल भेजता है। महासंकट की वजह बन सकता है ये। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अगर हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में यानबू बंदरगाह या तेल के कुओं पर ड्रोन मिसाइल से अटैक किया तो सऊदी अरब का ये सेफ रूट भी बंद हो जाएगा और इसके बाद सऊदी के पास तेल एक्सपोर्ट करने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। नंबर 2, ईरान का आर्थिक दबाव। ये जो वॉरफेयर गेम है, इकोनॉमिक वॉरफेयर गेम, इसका पूरा प्लान क्या है समझिए। ईरान अच्छी तरीके से ये जानता है कि वो सीधे सैन्य युद्ध में अमेरिका को नहीं हरा सकता और इसलिए वो आर्थिक युद्ध का सहारा ले रहा है। अमेरिका में महंगाई का डर फैला रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा घरेलू महंगाई को काबू में करना। और लाल सागर और हॉर्मुज दोनों ब्लॉक होते हैं तो दुनिया भर में कच्चे तेल की कमी हो जाएगी। ट्रंप की राजनीति पर एक ये बहुत बड़ी चोट होगी। तेल की कीमतें बढ़ने से अमेरिका में पेट्रोल डीजल महंगा होगा, जिससे वहां हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। ईरान इसी आर्थिक मंदी और महंगाई के डर का इस्तेमाल ट्रंप को पीछे हटने पर मजबूर करने के लिए कर रहा है। पॉइंट नंबर 3, ईरान और हूथियों का चोर सिपाही का खेल जो है, ये प्रॉक्सी नेक्सस जो है, ये बहुत हावी है। अमेरिका का आरोप क्या है? अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के पास ऐसे कई सबूत हैं जो हूथियों के पास
लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं ये कहते हैं, और घातक सुसाइडल ड्रोन हैं ये बताते हैं। वे सीधे ईरान की मिलिट्री सप्लाई करते हैं, मिलिट्री को ये घातक ड्रोन सप्लाई करते हैं, हूथियों को ट्रेनिंग भी देते हैं और ईरानी कमांडर्स ही देते हैं। लेकिन ईरान इस बात से इनकार करता है, कहता है कि कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए तेहरान हमेशा आधिकारिक तौर पर कहता आया है कि हूथी अपने फैसले खुद लेते हैं और ईरान का इनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक्सपर्ट्स जानते हैं कि बिना ईरान की मर्जी के हूथी इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते। पॉइंट नंबर 4, वैश्विक तेल बाजार और समुद्री व्यापार पर तुरंत होने वाला असर। क्षेत्र तुरंत दिखने वाला असर है, इमीडिएट इंपैक्ट दिखाई देता है इस इलाके में। इंश्योरेंस प्रीमियम में भी भारी उछाल आएगा। लाल सागर से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों का वॉर रिस्क इंश्योरेंस यानी कि युद्ध जोखिम बीमा 500% तक बढ़ जाएगा और इसका पूरा खर्च आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। वैश्विक तेल संकट, सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों की सप्लाई रुकने से कच्चा तेल $110 प्रति बैरल को पार कर सकता है, जिससे कि भारत सहित पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। शिपिंग कंपनियों का यू टर्न भी है इस पर। बड़ी शिपिंग कंपनियां लाल सागर का रास्ता पूरी तरीके से छोड़ देंगी। अफ्रीका का चक्कर लगाने के कारण हर उत्पाद जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हुए, कपड़े हुए, अनाज की डिलीवरी में हफ्तों की देरी होगी।